हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी ऑफिशियल ट्रिप है। ये फर्स्ट टाइम ऑफिशियल ट्रिप है आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर बिकमिंग मदर। सो मेरी फ़्लाइट थी 7 o'clock की और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगता है एयरपोर्ट के लिए। तो मैं ये 4 बज रहा था, मैं उठ गई थी रेडी होने के लिए एंड मैं फटाफट फ्रेशन अप होके चाय पीने आ गई थी। चाय क्योंकि उससे एक तो नींद भी खुलती है और मॉर्निंग का रूटीन है ही कि आप चाय पीते ही हैं। बहुत लोग आई थिंक ट्रैवल करना रहता है तो नहीं करते, बट मुझे चाहिए रहता है। एंड और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किसको किसको ये दूध में से मलाई निकालना बहुत बोरिंग काम लगता है। बट मुझे काफ़ी लेट भी हो रहा था और बट उससे जो घी निकलता है वो बहुत अच्छा लगता है। बट मलाई निकालना इज़ थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है। सो अभी मैं चाय बनाना मैंने यहाँ पे रखा है एंड मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी भी। मैं ब्रेड रखी हूँ, मैं ब्रेड थोड़ा सा टोस्ट करके वो खाऊंगी क्योंकि मेरी ना बचपन की आदत है, मैं कभी भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं खाली पेट नहीं जाती हूँ। चाहे वो 5 बजे निकलना हो या 7 बजे निकलना हो, मैं कुछ ना कुछ तो खाती ही हूँ। चाहे अगर बिस्किट खा लूँ या ब्रेड, तो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेड टोस्ट करके खा लूँगी। और उससे क्या होता है ना, क्योंकि मुझे ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है अगर बहुत देर तक आप कुछ ना खाओ, और ज़रूरी नहीं कि बाहर आपको आपके पसंद की चीज़ें मिल जाएं। तो बस यहाँ पे ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ मैं और इसको रेडी करूँगी। एंड ये ना मेरी फ़र्स्ट 1 डे ट्रिप है। ये भी मेरी लाइफ का 1 डे ट्रिप है। मैंने ऐसे ऑफिशियल ट्रिप लिया है बट 1 डे ट्रिप नहीं लिया है। जैसे सेम डे जाना एंड सेम डे आना। तो मेरा रिटर्न फ़्लाइट है। मैं जा रही हूँ बैंगलोर से अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से मेरी रिटर्न फ़्लाइट अगेन 7 o'clock ही है, 7:15 की है। तो मैं 10 बजे यहाँ से वहाँ बैंगलोर से 2.5 आवर लगता है। तो ये भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। एक तो धानवी के बिना मैं ट्रैवल कर रही हूँ और 1 डे पूरा आना जाना एंड ऑफिशियल ट्रिप बहुत हेक्टिक हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी ये ट्रैवल नहीं किया है। एंड एट द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी थी, मेरे लिए भी अच्छा था, थोड़ा चैलेंजिंग भी था और एक्साइटमेंट भी थी। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी, बट स्मूथली चीज़ें जैसे जैसे आ रही थी वैसे वैसे हो रही थी। तो अभी मैंने रात में ही दूसरे रूम में अपने सारा जो स्टफ़ था वो लेके आ गई थी, सो दैट कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। और वैसे भी 4 साढ़े 4 बज रहा था। तो मैं सोच रही थी धानवी को कहीं से भी डिस्टर्बेंस ना हो उठने में। एंड बस मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ एंड मेरी कैब का हमने स्केड्यूल किया था, मेरा 5 बजे का कैब आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी, 5 बजे तक मैं एटलीस्ट रेडी होके नीचे चली जाऊँ। एंड ये मैं अपना ब्रेड टोस्ट करके एंजॉय कर रही हूँ। एंड ऐसा होता है ना, अगर आप कभी जल्दी में रहो तो जल्दी खाना खा भी नहीं पाते हो और खाना भी रहता है जैसे मेरे केस में, तो वो अच्छे से हो भी नहीं पाता है। तो अभी आप देख सकते हो मैं निकल गई हूँ, कैब में बैठ गई हूँ और कितना ज़्यादा पूरा अंधेरा है क्योंकि 5 बज रहा था एंड सनराइज़ भी नहीं हुआ था। एंड अभी भी आप देख सकते हो रोड लाइट चल रही हैं एंड मैं ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट के लिए। मैं पूरा धीरे धीरे सनराइज़ हुआ जैसे मैं एयरपोर्ट पहुँची। और मैं वैसे भी पता है बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि बहुत दिन हुए, क्योंकि अभी तक लास्ट 1 ईयर में हमने ज़्यादातर रोड ट्रिप लिया है। फ़्लाइट से मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हैं ट्रैवल किए। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि बहुत दिन हो गया ट्रैवल किए एंड आई डोंट नो कि वो सबकॉन्शियसली कैसे हो गया और मेरा ये स्केड्यूल हो गया ऑफिशियल ट्रिप। वो सडन प्लान था, जो कि प्लान में था भी नहीं एंड सडनली मुझे 1 वीक पहले पता चला कि मुझे जाना है।
सो यहाँ मैं अपना चेक इन करा के बोर्डिंग के लिए जा रही हूँ। एंड मैं ना फ़्लाइट में भी मैंने थोड़ा सा खाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब डायरेक्टली लंच करूँगी और मुझे ऑलमोस्ट फिर 4-5 घंटे का गैप हो जाता, तो मैं इसीलिए मैंने फ़्लाइट में भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, चाय एंड मैंने आई थिंक नूडल्स लिया था। एंड देन आई रीच्ड अहमदाबाद। और अहमदाबाद का मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। मेरी अहमदाबाद से बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अहमदाबाद में 3 या 4 इयर्स रह चुकी हूँ। एंड मैं बैंगलोर अहमदाबाद से ही आई थी, तो मेरे लिए ना वो सारी चीज़ें बहुत रिकॉल हो रही थी, सारे एरिया एंड ऑल। बट मैं अहमदाबाद में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा इतना कट टू कट था कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला है। सो मैं यहाँ पे ऑफ़िस में पहुँच गई हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट किया। ये ऑफ़िस भी मेरी बहुत ज़्यादा वो फीलिंग है इस ऑफ़िस के लिए। एंड यहाँ पे भी मैं ऑफ़िस में बहुत कम शूट कर पाई। मैं इमीडिएटली काम में लग गई थी एंड मैं सोची जल्दी से वाइंड अप कर लूँ, सो दैट मैं टाइम पे एयरपोर्ट फिर से पहुँच जाऊँ। एंड तो फटाफट बाइंड अप करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। मैं 5 बजे निकल गई थी, क्योंकि मेरी वहाँ से भी फ़्लाइट 7 o'clock थी और अहमदाबाद से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 45 मिनट्स लगता है एयरपोर्ट के लिए। सो ये है अहमदाबाद एयरपोर्ट। और यहाँ से मैंने ना मैं वो नहीं शूट की, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी थी जो ड्यूटी फ्री में रहते हैं, क्योंकि और बहुत टेस्टी था। वो चीज़ें ऐसे भी मिलती हैं, बट वो काफ़ी रीज़नेबल भी मुझे लगा। और मैंने भाकरी लिया, मैंने प्लेन भाकरी भी लिया था धानवी के लिए, एंड मेथी भाकरी लिया, फाफड़ा लिया, एंड कुछ स्नैक्स लिए। और यहाँ पे आपको पता है मेरी फ़्लाइट थी एंड मुझे लगा कि फ़्लाइट पूरी फुल होगी, बट ऑलमोस्ट 50% फुल थी। एंड मेरे पास की सीट भी पूरी फ्री थी, तो मैं आराम से अपना लगेज रख के और इन्जॉय कर रही थी। एंड मैं बार बार सोच रही थी, क्योंकि मैंने अभी जब से मैं शादी के बाद भी ट्रैवल किया है ना मैंने, तो मैं हमें कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स आई थिंक हो गया है, एंड धानवी के साथ ही ट्रैवल किया है। तो मुझे थोड़ा सा ना अलग सा डिफरेंट फील भी लग रहा था कि मैं अकेले हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं अकेले जैसे फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, तो मैं वो भी सोच रही थी। एंड मैं अहमदाबाद के बारे में भी सोच रही थी कि अहमदाबाद में रहती थी तो कैसे रहता था सब कुछ। एंड अहमदाबाद मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी। एंड और ये मेरे टाइम तो फ़्लाइट का था 7:15, बट ये उन्होंने डिले करके आई थिंक 45 मिनट्स 50 मिनट डिले थी मेरी फ़्लाइट। मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं जल्दी बैंगलोर पहुंचूं और धानवी से मिलूं। मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा था उससे मिलने का। आई नो कि वो पूरा सिर्फ 1 डे ही था, बट मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि जल्दी ये लैंड हो फ़्लाइट एंड मैं पहुँचूँ। अच्छा, मैंने ये शूट किया था ये देखने के लिए कि ऐसे पूरा सनसेट हो गया था। ऑलमोस्ट बोर्डिंग आई थिंक 8 बजे के बाद ही हुई थी एंड पूरा सनसेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। बट आप अभी देखोगे आगे कि अभी भी सनसेट हो रहा है एंड कुछ
कुछ थोड़ी सी रोशनी दिख रही थी जहाँ पे ये सूरज डूब रहा था। एंड आप देखो, जबकि ये ऑलमोस्ट 8:30 टाइम हो गया था, फिर भी सूरज की रोशनी दिख रही है पीछे बादलों में। तो मुझे इतना अच्छा ये सीन लग रहा था, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया और बहुत अच्छा ये पूरा दिखने में लग रहा है। एंड मैं यहाँ आराम से चल कर रही हूँ, जो कि पूरी सीट मेरी खाली है। मुझे आराम से मैं बैठी थी, मुझे बीच में थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी। एंड मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, एक पावर नैप भी ले लिया था। एंड जैसे जैसे बैंगलोर में पहुंच रही थी, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ रहा था धानवी से मिलने के लिए। सो ये मेरी फ़्लाइट लैंड हुई और आप देखना, धानवी एंड मेरे हस्बैंड ऑफ एयरपोर्ट पे आए थे लेने, और मुझे था कि धानवी कैसे रिएक्ट करेगी। एक ही दिन हुआ था, बट आई नो कि वो, मैं भी और वो भी दोनों ही बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो वो मैं देखना चाहती थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, और आप वो देखना वो कैसे करती है। एंड वो मिलने के बाद पूरे कार में मेरे से चिपकी हुई थी। एंड मुझे था, ये फील थोड़ा हो रहा था कि इतने टाइम के लिए मैं नहीं थी, आप देख सकते हो। और वो पूरे टाइम मुझे इतना ज़्यादा पैम्परिंग कर रही थी, एंड मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था उसको हग करके, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। तो ये था मेरा वीडियो ट्रैवलिंग व्लॉग, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।